जब वो दिल्ली में बैठे हुए हैं तो उनको कौन रोकता है कि बिहार में आके 2 करोड़ लोगों को एक बार गांधी मैदान में नौकरी अगर बांट देते तो हमको तो खुशी होती, बिहार के लोगों को भी प्रसन्नता होती, आज देश भर के लोगों को प्रसन्नता होती। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तब उनके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो पहले से नौकरी कर रहे हैं, पहले से कहीं न कहीं पदस्थापित हैं। इसी पर जब हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग अगर काम करते हैं तो बीजेपी वाले उंगली उठाएंगे ही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्यों नहीं वो केंद्र के में हैं तो क्यों नहीं पटना के गांधी मैदान में 2 करोड़ रोजगार दे देते हैं, बेरोजगार भी खुश हो जाएंगे और हम लोग भी खुश हो जाएंगे। क्या कुछ करे श्रवण कुमार, पहले सुनिए उनकी बातों को। अब जो होगा सामने देखा जाएगा। कोई पार्टी तो मालिक होती नहीं है, जनता मालिक होती है और जनता वहाँ की तैयार है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में जो हम लोगों ने काम किया है, वहाँ की जनता तैयार है। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी, जो फैसला करेगी वो सर्वोधार्य होगा। हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि एक एक वोट बुलंदी विधानसभा में जेडीयू के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी को विजय बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार। प्रचार में आप लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे प्रचार? मैंने हम तो अभी गए हैं, हम तो उनके नॉमिनेशन में गए थे और भी हम इधर कार्यक्रम बना रहे हैं। पार्टी से निर्देश भी मिला है, हम लोग वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। हमारा लगाव उन इलाकों से पहले से भी है और लोगों से हमारी बातचीत भी होती रहती है। कहीं पर कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो तारीख तय है चुनाव का, वो तारीख आ जाएगा और विजय हासिल। गुजरात में चुनाव लड़ने की बात में कुछ तैयारी हो रही है क्या? नहीं, इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय जो अधिकारी हैं पार्टी के, वो लोग बताएंगे। हम उतनी दूरी तक नहीं जानते हैं कि क्या आगे होता है। धन्यवाद। ये लोग पहले से नौकरी कर रहे थे लेकिन सिर्फ नियुक्ति पत्र बांट कर चेहरा चमकाने की व्यवस्था कर रहे हैं। भाजपा क्या कहता है, भाजपा क्या करती है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो काम है, हमारा जो जनता के साथ कमिटमेंट है, हमारी जो सोच है, हमारी जो उपलब्धि है, उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं और जनता की जो समस्या है उसका हल निकालने का पूरा काम हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो कहना है, जो करना है, वो करते रहे। जब वो दिल्ली में बैठे हुए हैं तो उनको कौन रोकता है कि बिहार में आके 2 करोड़ लोगों को एक बार गांधी मैदान में नौकरी अगर बांट देते तो हमको तो खुशी होती, बिहार के लोगों को भी प्रसन्नता होती, आज देश भर के लोगों को प्रसन्नता होती। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तब उनके पास पैसा नहीं है। जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते हैं तो उनका दिल और दिमाग इधर उधर चला जाता है। तो उनको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन जब हम लोग कुछ करते हैं तो उस पर उंगली ज़रूर उठाना है। लेकिन उनके उंगली उठाने से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले हैं और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे। तो सर, पंचायती राज नल जल योजना जो है वो फेल हो रही है। देखिए, बयान देने के लिए तो हमने उनका बयान नहीं देखा है, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो देखिए इसकी समीक्षा करनी चाहिए हर मंत्री को अपने विभाग के बारे में। अब हम जिस विभाग के मंत्री हैं अपने विभाग की समीक्षा ठीक से कर लें और करने के बाद अगर निर्देशित करें अधिकारियों को, और अगर अधिकारी अगर इस काम को नहीं करते हैं तब कहा जा सकता है कि अधिकारी टाल मटोल करते हैं, अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो पहले जिस विभाग के जो भी मंत्री हों उनको अपने विभाग की ठीक से समीक्षा करना चाहिए और नीचे के लेवल पर भी जाकर समीक्षा करना चाहिए और खुद अध्ययन स्थल का अध्ययन भी करना चाहिए। हम लोग भी अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र से बाहर बिहार में जाते हैं तो हमारी जो भी योजना चल रही है उसको कहीं न कहीं एक पंचायत में जाके देखते हैं कि क्या उसमें गड़बड़ी है, क्या उसमें करना है, क्या उसमें कुछ जोड़ना है, क्या और हो सकता है बेहतर करने के लिए। तो जब नीचे के लेवल पर समीक्षा करते हैं जाते हैं तो जो योजनाओं में जो कमी रहती है उसको ठीक ठाक करने के लिए निर्देश देते हैं तो उसका पालन अधिकारी करते हैं। अधिकारी को तो जो भी निर्देश देंगे उसका पालन करना है और पालन नहीं करेंगे
तो उन पर कार्रवाई भी होगी। उन पर कार्रवाई भी करने का अधिकार हमें प्राप्त है। हम कार्रवाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनका हिसाब किताब ठीक कर सकते हैं। लगातार अधिकारियों पर आरोप लग रहा है, पहले सुधाकर सिंह लगाते थे, वही आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, अब लगाते हैं तो उनसे पूछे क्यों लगाते हैं। लेकिन मैं और मुझे इस सरकार में नीतीश कुमार जी के शासन में जितने दिन काम करने का अवसर मिला है, हम एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, बारीकी से समझते हैं और समझने के बाद नाप तौल करके कुछ बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी कई ज़िले में, जहानाबाद में गया, वहाँ स्थल अध्ययन किया, वहाँ जाकर के जो हमारा ठोस एवं तरल अवशिष्ट का प्रबंधन हो रहा है वहाँ पर हम गए हैं। उसके बाद नवादा में हम गए हैं। उसके अलावे नवादा के अलावे हम कई ज़िले में जहाँ जाते हैं वहाँ पर जा कर के पूर्वी चंपारण में गए हैं, यानी जहाँ सारण में गए हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं उस तरह की व्यवस्था को हम देखते हैं कि जो निर्देश है सरकार का वो पालन हो रहा है कि नहीं ठीक से। तो हम तो देखते हैं कि अपने चीज़ों में पालन हो रहा है, और कुछ भी इधर उधर थोड़ी बहुत कमी रहती है, निर्देश देते हैं तो उसका भी पालन अधिकारी करते हैं। आप ही के जिले के हैं आरसीपी सिंह, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाहिए, फिर से शराब शुरू करना चाहिए। इससे राजस्व का नुकसान हुआ है। देखिए, जो लोग शराबबंदी कानून को समाप्त करने की बात कहते हैं तो मोटा मोटी सब लोग साथ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने कोई अकेले फैसला इस काम के लिए नहीं लिया। बिहार की महिलाओं ने जब ये सवाल उठाया कि राज्य में सब कुछ बेहतर हो रहा है और सिर्फ ये शराब बिक रहे हैं और शराब के चलते हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया। और फैसला लेने के केवल जो भी उस समय उनके सरकार में मंत्री थे, उनके सरकार के साथ जो दल था, सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श करके इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया है। तो जब साथ रहते हैं तो इतना बढ़िया निर्णय आप लेने में कुछ अपना सोच के बारे में नहीं बताते हैं, और जब हट जाते हैं तो आपके दिमाग में अच्छा सोच कहाँ से आ सकता है। तो कहने का मतलब, जब साथ रहिए तो सार्थक सुझाव दीजिए, और हटिए तो उस सार्थक जो सुझाव दिए हैं उस पर अमल कीजिए। कहिए कुछ, भीतर कहिए कुछ और बाहर कहिए कुछ। इस तरह का काम अगर आप कर रहे हैं तो जनता तो देखती है कि नीतीश कुमार जी के साथ जो लोग लंबे अरसे से उनके साथ हैं, उनके निर्णय में साथ हैं, उनको सुझाव देने में साथ हैं, मिल बैठ करके सब कुछ में साथ रहे हैं, और आज जब अलग होते हैं तो तरह तरह की भाषा, तरह तरह की बात कहते हैं। जिन भाषाओं का इस्तेमाल मैं अपने दुश्मन के बारे में अभी तक ज़िंदगी में नहीं कही है, उस तरह का भाषा, उस तरह के बोली का इस्तेमाल करके अपने आप को कोई आदमी छोटा कर रहा है, ओछा कर रहा है, और संसदीय लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सरवन कुमार ने साफ तौर पर केंद्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं वो रोजगार बांट देते हैं, 2 करोड़ रोजगार दे देते हैं गांधी मैदान में आकर। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं, जब हम पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मांग करते हैं तो उनके पास पैसा नहीं रहता है। और वहीं बात करें तो जो कुर्नी में उपचुनाव होना है, उन पर जब पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ के जनता मालिक है और वहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी साफ तौर पर जीतेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।